बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर। मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खून ज़्यादा दिनों में इस्लाम कबूल कीजिए। सर्दियाँ सर्दियाँ सर्दियाँ, गर्मी गर्मी गर्मी, इंसान किसी हाल में खुश नहीं। सर्दी भी इंसान के लिए, गर्मी भी इंसान के लिए, हर जिंदा चीज़ के लिए बुरी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मेरा एड्रेस नोट करने में कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सैलानी से 50 कदम आगे आ जाएं तो गेटे बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुंज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं पर आ जाएं। सुबह 11 से लेकर 8 का टाइम रोज़ाना को होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इस टाइम में जो भी चाहे आ सकते हैं। कोशिश करें कि बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, जितनी भी तकलीफ दर्द और कर्ब उसमें आ जाए वो हमारे लिए बेहतर है और आपके लिए बेहतर है कि आप यहाँ से शिफा पाते हुए हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे। आज का प्रोग्राम ऐसा है कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं। एक मशहूर मसाल मौजूद है कि सर्दियाँ आती हैं गर्मियों को याद करता है, जब गर्मी आती है सर्दियों को याद करता है, और ऐसी याद आती है कि पूछो मत। जून जुलाई का महीना होता है, अगस्त सितंबर का महीना होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, हफ्स होती है, कहते हैं अल्लाह सर्दी कितनी अच्छी थी। जब सर्दियाँ आती हैं कहते हैं अल्लाह वो गर्मी के दिन कितने अच्छे थे। क्या इंसान की अंदर सोच जो है ना, इंसान कभी किसी हाल में राज़ी नहीं रहता। आज का प्रोग्राम जो मैं खांसी भी कर रहा हूँ कि मैंने खुद भी 10 दिन इसमें गुजारे हैं, अभी भी कभी कभार हल्की फुल्की हो जाती है। ये खांसी सर्दियों की खुश खांसी, बलगम वाली दोनों खांसी होती हैं, जिससे बच्चे जवान बूढ़े सब मुतासर हैं। वो शदीद तकलीफ़ें अल-अमान अल-हफीज़। मैं इसके बारे में आपको बताऊँ, हमारे पास इसकी बेहतरीन दवाइयाँ मौजूद हैं। मैंने भी दवाइयाँ खाई हैं, अपनी दवाइयाँ खाई हैं, मैंने एलोपैथी भी खाई है, लेकिन जब मुझसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और फ़ायदा अगर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी दवाइयों से, जो हमने नई नई दवाइयाँ तैयार की हैं, जिसे GTM के नाम से दवा तैयार किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खांसी के लिए फौरी काम करती है, फ़ौरन काम करती है। खांसी के मरीज़ों के लिए ख़ास नुस्खा बता दूँ। सबसे पहला काम तो करें कि आप गर्म पानी लाजमी पिएँ, ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आप कहवा पिएँ, कोशिश करें कि दूधी चाय इस्तेमाल ना करें। आप कोशिश करें कि दिन भर आप जो भी पानी पिए तो तुम्हारे पास गर्म पानी रहना चाहिए। गर्म पानी को पीते रहो मुसलसल, आपके लिए वो फ़ायदा, गला आपका मैदा आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। दिन में 2 से 3 मरतबा पानी गर्म करके, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म हो, उसमें 1 चुटकी नमक डालें, लाहौरी नमक डाल के, तो उसको उससे गरारे करना ज़रूरी है। उसके बाद 2 घंटे खाना पीना ना करें। केवे में हमने क्या डालना है? चीनी पत्ती डाली, आधी इंच का टुकड़ा क्या नाम है अदरक पीस के डाल दी, उसमें लौंग डाल दिया, 1 या 2 लौंग डाल दिए, उसको मामूली सी दालचीनी डाल दी, चुटकी दालचीनी डाल दी पिसी हुई, उसको अच्छा पकाएं, अच्छा खासा पकाएं। पकाने के बाद गरम गरम पिए, दिन में 2 मरतबा कम से कम भी पिए, और पीने के बाद आपको बहुत सुकून आएगा, आप आराम से बैठें। लेकिन एक बात की वजाहत करूँ, जिन ख़वातीन को लिकोरिया का प्रॉब्लम है वो लौंग और दालचीनी ना इस्तेमाल करें तो बेहतर है। उसी वजह किसी लिकोरिया होने का होता है कि जिनका लिकोरिया ठीक हो चुका होता है वो शिफा पा जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये चांस होता है, एहतियातन बता रहा हूँ, कि उन्हें लिकोरिया हो सकता है। ऐसे मर्दों को जरियान की बीमारी, उसका भी उनको कतरे आना का मामला हो सकता है। तो कोशिश करें कि इन सारी बातों पे आप अमल करें। जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ आप उसमें मनून अमल करें, आप ठीक हो जाएंगे। खांसी से उसी वक्त फ़ौरन आपको खांसी बंद हो जाए, उसका क्या हाल है? 2 से 3 लौंग ले लें, मुँह में डालें, चबा के खा लें, फ़ौरन आपको चंद सेकंड के अंदर आपकी खांसी बंद हो जाती है। आपका सांस लेना मुश्किल, इतने खांसते होते हैं कि मुसलसल सांस ले रहे होते हैं और खांस रहे होते हैं, तो आपके लिए मुश्किलात होती है। तो आपको जो चीज़ मैंने बताई है वो ये कि अगर आप दिन में 3-4 दफ़ा 2-2 लौंग भी खा लेंगे, 3-3 लौंग भी खा लेंगे, सोने से पहले भी खा लेंगे, तो आपका गला फ़ौरन ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो किसी दवा से ठीक ना हो सके तो वो आपको फौरी तौर पे लौंग से आपको शिफा मिल जाती है, देर नहीं लगती है, फ़ौरन। क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, तो उससे आपको मुझे हर चीज़ को शिफा मिलती है और अल्लाह ताला शिफा देता है। मैं और आप कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी हम भी दुनिया जहाँ के लोग शिफा पा रहे होते हैं, और मैं खुश हो रहा हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर होता हूँ, कुर्बान अपने रब पे। प्रोग्राम हमारा आखिरी ऐसा होता है, कार्ड का प्रोग्राम होता है, स्पेशल हमारा प्रोग्राम होता है। आप सब उसको जहाँ तकलीफ है, गले में वाले गले को पकड़ें, सीने वाले सीने को पकड़ें, सर के दर्द वाले सर को पकड़ जो मैं पढ़ूँ मेरे साथ बोलें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सब की तकलीफ़ें, बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पर गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो। जादू करने कराने वाले मर्जम जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले।
पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान का आदमी जादू करने के लिए हमेशा ही ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत अल आलमीन। सभी तकलीफ मरीज जादू खत्म। छोड़ दोबारा पकड़ो। सारी दुनिया को शिफा मिले, मकमल शिफा मिले, फर्श ऐसा तमाम मुल्क को शिफा मिले, पाकिस्तान की सारी बातें दुश्मन खत्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म हो। पाकिस्तान अल्लाह अच्छे और नेक हो, हुक्मरान दे, आवाम को भी हिदायत दे, हुक्मरान को भी हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। सभी तकलीफें मारी जिन जादू खत्म, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत अल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ें, जहाँ भी जिसको ज़्यादा तकलीफें हाथ रख लें। सभी तकलीफें मारी जिन जादू खत्म, शिफा मिले, मकमल शिफा मिले। ये प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूँ काट के स्पेशल प्रोग्राम होता है, ये सारी दुनिया के हर इंसान के लिए, हर मज़हब के बंदे के लिए। इससे आपको फ़ौरन शिफा मिलना शुरू होती है, आपकी तकलीफ़ ख़त्म होना शुरू होती है, आपको शिफा मिलना शुरू होती है, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हिफाज़त करे, हमेशा की हिफाज़त करे। आमीन सुम्मा आमीन या रहमत अल आलमीन। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।